रविकांत का बहुत जल्दी से रुख कर लेते। रविकांत, अच्छा रविकांत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं विद्या आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जिस तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आसीन है। विधायकों से रायशुमारी अब से कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी, या संभवतः शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि लाइव तस्वीरें नहीं आ रही है वहां की। लेकिन अंदर खाने से जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं वो ये आपके सामने है। मंच पर शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं, बीजेपी के संगठन के कई बड़े चेहरे मौजूद हैं, और वहां पर चूंकि बीजेपी का ये एक सेट पैटर्न है कि विधायकों की इस तरह से बैठक जो है उतनी बुलाई जाती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो तकरीबन हर सब पार्टी में ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद उस नाम को सामने रखा जाता है जिस नाम को सत्ता चलानी होती है या संभालनी होती है, और पश्चिम बंगाल में नए बॉस शुभेंदु अधिकारी ही बताए जा रहे हैं। और वहां से अब से संभवतः 2 या 3 मिनट या 4 मिनट बाद आपको हो सकता है कि यह खबर मिल जाए औपचारिक रूप से कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ रविकांत जुड़े हुए हैं। रविकांत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मंच पर आसीन है गृह मंत्री, विधायक सामने मौजूद है सारे। कितना वक्त और लग सकता है अगर आकलन किया जाए यहां से कि कितनी देर में औपचारिक रूप से शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा होगी? देखिए अनुराग, बहुत समय नहीं लगेगा। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर जो तस्वीरें हैं वो बाहर आएंगी। उनके नाम का ऐलान, जो साउंड बाइट होती है, वो भी आपको सुनने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं निभानी नहीं है, सिर्फ नाम का ऐलान है। उनके जो प्रस्तावक हैं, एक बड़ा व्यक्ति जो है वो उनके नाम का प्रस्ताव रखता है। उसके बाद जो है अलग अलग जोन से 4 बड़े नेता, जिनको पहले से ही बताया गया होता है, वो उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। बाकी पूरे के पूरे जो विधायक हैं हाथ उठाकर उनके नाम का समर्थन कर देते हैं, और सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता जो है उस बैठक में चुन लिया जाता है। उसके बाद, चुनने के बाद वेलकम होता है, और हो सकता है कि ये जीत कोई सामान्य जीत नहीं है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री और जो नेता चुना गया है वो अपनी बातें विधायकों के सामने रखें, क्योंकि सामान्य परिस्थितियां नहीं है वेस्ट बंगाल की। आप देखिए किस तरीके की हिंसा हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं कि जो काम टीएमसी के कार्यकर्ता करते थे, अगर वही काम आप करेंगे तो आप में उनमें डिफरेंस क्या है। तो हिंसा को कैसे रोकनी है, जो एक डिसिप्लिन होता है भारतीय जनता पार्टी का, उनको कैसे मेंटेन रखना है। कुछ कंप्लेन इस बात को लेकर भी आई है कि जो टीएमसी के लोग थे। आप रविकांत, आपका रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे, कोई डेप्यूटी सीएम नहीं होगा। और बड़ी खबर यह है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शुभेंदु अधिकारी कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि नए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिलने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के लिए बहुत फैमिलियर चेहरा है। संगठन के रूप में, संगठन में उन्होंने बहुत काम किया, जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं के बीच वो काफी रहे, और अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है दर्शकों, विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त वो बैठक चल रही है। हमारे 2 सहयोगी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, और बड़ी खबर ये, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे, कल शपथ ग्रहण होगा। विद्या, वहां से क्या और अपडेट सामने आ रहे हैं? कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, ये बात तय हो चुकी है। जी बिल्कुल, और इसके लिए पिछले 2 दिन से बड़ी तैयारी की जा रही है। और क्योंकि सबको पता है कि ये पहली बार होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ये ऐसा किला था जो बीजेपी के लिए भेदना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब इस किले में बीजेपी ने अपना पैर जमा लिया है, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है, तो कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। कई राज्यों के बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस कार्यक्रम में इन्विटेशन दिया गया है आने के लिए। पश्चिम बंगाल के तमाम बड़े नेता, और ख़ास तौर से जिन लोगों, जो पीड़ित परिवार है, जिन लोगों को पिछले 15 साल में, पिछले 5 साल में प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिन परिवारों ने दर्द और दुख देखा है पिछली सरकार में, उन लोगों को यहाँ पर जगह दी जाएगी। प्राथमिकता उनको दी जा रही है। जब कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, वहाँ पर ऐसे तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा।
तो ये तैयारी कल की है, लेकिन आज कल से पहले की एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के जरिए ही कल के मंच तक पहुंचा जाता है और इस प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए, अगर निजी तौर पर आपको मैं एक बात बताऊं तो जितने यहाँ पर लोगों से मेरी बात हुई, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो पत्रकार थे, जितने लोगों से मेरी बात हो रही थी, सब एक ही बात कह रहे थे कि आप लोग कुछ और मत सोचिए, शुभेंदु अधिकारी के अलावा और कोई नाम नहीं हो सकता। बीजेपी भले ही सरप्राइज देने के लिए जानी जाती हो, लेकिन यहाँ बीजेपी बहुत सरप्राइज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जमीन से लेकर और आसमान तक बीजेपी को पहुँचाने के लिए हर एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है, लेकिन उसको जोड़ना, उसको एक तरीके से बीजेपी को यहाँ ये विश्वास दिलाना कि हम इस पार्टी को यहाँ खड़ा कर देंगे, इसमें सबसे बड़ी भूमिका शुभेंदु अधिकारी की रही है। एक बात और समझना होगा कि शुभेंदु अधिकारी ही पहली पसंद क्यों बने और शुभेंदु अधिकारी के नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं आज की डेट में समझ में आ रहा है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इस 5 साल के बाद, अगले 5 साल के लिए भी और उसके बाद के लिए भी सत्ता रखनी है, अपने पास सरकार चलाना है, तो सबसे पहले ये 5 साल जो है, इसमें यहाँ पर कट मनी, सिंडिकेट और अपराध जो है उसको खत्म करना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी वो व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से टीएमसी के हर एक चाल को न सिर्फ जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद कैसे सिंडिकेट खड़ा हुआ, कटमनी का कल्चर चला, कैसे अपराधी अपने घर में बम, गोला, बारूद बनाने लग गए, कैसे हथियारों का जखीरा पश्चिम बंगाल पहुंचने लग गया, कैसे बड़ी संख्या में यहाँ पर बांग्लादेशी आकर रहने लग गए, उनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनने लग गए, उनके लाइसेंस बनाए जाने। ये सब चीजें अगर कोई बहुत अच्छे से समझता है तो उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। और इसीलिए अगर इसको आपको तोड़ना है, आपको खत्म करना है, तो आपको शुभेंदु अधिकारी को, और इसीलिए ज्यादातर पश्चिम बंगाल की सियासत में समझ रखने वाले हर व्यक्ति की ओर से कहा जा रहा था कि इट इज फिक्स्ड दैट शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे। मैं रविकांत का रुख करता हूं। रविकांत अगर हमारे साथ हैं, रविकांत, मैं अपनी क्यूरियोसिटी से एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि भाई, जैसे विद्या भी जिक्र कर रहे थे कि यहां ये तो पहले से ही ये बट ऑब्वियस मानकर चला जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही सब कुछ होंगे, मतलब मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं रविकांत, क्योंकि आप बीजेपी को कवर करते हैं, अंदर की जानकारियां रखते हैं, क्या आलाकमान के मन में कोई दूसरा नाम होगा चुनाव के नतीजों के बाद? किसी भी तरीके से कोई दूसरा नाम होगा, या आलाकमान भी शुरू से ये मानकर चल रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही सब कुछ, मतलब बतौर मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताऊं, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कई नामों पर, लगभग 7 नामों पर विचार किया गया। 7 नाम आए थे उनके पास कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके मेरिट, डिमेरिट, तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद फाइनल सम्राट चौधरी को कमान सौंपी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन कम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास चेहरों की कोई कमी है, और भी नाम थे। लेकिन जो राज्य की कमान संभालेगा वो सभी पैमानों पर खरा उतरना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर यही है अनुराग कि शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अंदर रख दिया गया है और उस प्रस्ताव का अनुमोदन होने जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद जो है उनके नाम का आधिकारिक ऐलान जो है हो जाएगा, लेकिन प्रस्ताव अंदर रखा जा चुका है। जो सूत्र बता रहे हैं वो इस वक्त की यही बड़ी जानकारी है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अंदर रख दिया गया है, और उसके बाद जो है, जो अनुमोदक होते हैं, जो प्रस्ताव रखा गया उसका जो समर्थन होता है, वो प्रक्रिया जो है इस वक्त चल रही है। और उसके बाद हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और शुभेंदु अधिकारी, जो तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं, उनको अपना कुछ बातें रखें, अपना संबोधन रखें। तो यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा था, विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था से उनको लड़ना है जो 15 सालों तक जड़ जमा कर बैठी हुई